होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैंने वो वन वर्ड्स डाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला यहाँ पे देखते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है डर। तो मतलब जितने भी तरह के डर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि इससे रात को डर से क्या कहते हैं, जिसको डॉग से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको हाइट से डर लगता है उनको क्या बोलते हैं। तो जितने भी फोबिया होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में बिल्कुल आसानी रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं फोबिया से। पहला है एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट। मतलब जिसको हाइट से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। हम लैटिन में हाइट को क्या बोलते हैं? एक्रो। एक्रो लैटिन में हाइट से रिलेटेड वर्ड है। तो इसलिए याद रखने के लिए ये याद रखना कि एक्रो हाइट से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डर को क्या बोलते हैं? फोबिया। और हाइट को बोलते हैं एक्रो। तो ये क्या हो गया? एक्रोफोबिया। अगला देखते हैं एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। मतलब जिसको हवा से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम एरोफोबिया। एयर और हवा तो एक होती है तो एरोफोबिया, तो ये तो इजीली याद रह जाएगा। अगला देखते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। जिसको अकेले रहने से डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ऑटोफोबिया। देखो अब इसको कैसे याद लगेगी, जैसे ऑटोमेटिक कोई चीज होती है। ऑटोमेटिक क्या होता है? मतलब खुद से ही चलती है, मतलब खुद को ही अलग करना है। तो जब खुद को हम अलग कर देंगे तो खुद को अलग रहने से जो डर लगता है उसको क्या बोलेंगे? ऑटोफोबिया। अगला देखते हैं अ फोबिया ऑफ पेन। पेन को जो पेन से जो डर लगता है, दर्द से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया। ऐसे ही जो पेन का वर्ड होता है वो होता है एल्गो। मतलब जो एल्गो का लेटिन में जो मीनिंग होता है वो होता है पेन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया। अगला देखते हैं एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस। जिसको मतलब पब्लिक प्लेस से डर लगता है, जिसको बाहर आने में, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको अकेले अकेले रहना पसंद होता है, बाहर पब्लिक प्लेस में पब्लिक को देख के डर जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। अब एगोरा क्या होता है? एगोरा होता है गैदरिंग प्लेस। मतलब जो जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है उन सबको जो लैटिन में उसको बोलते हैं एगोरा। तो जब मतलब जिसको पब्लिक प्लेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? एगोराफोबिया। अगला देखते हैं फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स। जिसको बुक से डर लगता है, जिसको बुक से नफरत है उसको क्या बोलते हैं? हम बिब्लियोफोबिया। जिसको बुक से प्यार होता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। फाइल जहाँ लग जाएगा वहां हो जाएगा प्यार, और फोबिया हो जाएगा वहां हो जाएगा डर। और या फिर हेट, तो बुक से जो प्यार हेट करता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। अब आगे देखते हैं फियर ऑफ डॉग्स। जिसको डॉग से डर लगता है, मतलब जो कुत्तों से, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुत्तों से डर लगता है, शायद एक मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत कुत्तों से डर लगता है। तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। मतलब कुत्तों से जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। अगला देखते हैं एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट ऑफ और ऑफ डार्कनेस। मतलब जिसको रात से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? नाइटोफोबिया। तो नाइट और नाइटो दोनों सेम सेम है तो ये भी याद रह जाएगा। अगला देखते हैं फियर ऑफ नॉलेज। जिसको नॉलेज से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? नोजियोफोबिया। मतलब जो नोजिया वर्ड है वो नॉलेज से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नोजियोफोबिया। अगला देखते हैं फियर ऑफ ओल्ड एज। जिसको बुढ़ापे से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा यंग रहना चाहते हैं और डर लगता है कि अरे राम बुढ़ापा ये, तो वो क्या होता है? ओल्ड एज। तो उसको जो जिन लोगों का इनसे डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? जेराफोबिया। अगला देखते हैं एन एबनॉर्मल और परसिस्टेंस फियर ऑफ डेप्थ। जिसको गहराई से डर लगता है, गहराई से जिनको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? बाथोफोबिया। अगला देखते हैं, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं ये वैसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला देखते हैं साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में देखते हैं पहला ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में हम सब जानते हैं कि ऑडियंस क्या होती है। कि ऑडियंस वो होती है जैसे कोई क्रिकेट का जब मैच होता है तो सारी ऑडियंस बैठी रहती है तो वो ऑडियंस होती है। ऐसे कोई नेता भाषण देता है, सारी ऑडियंस होती है। मतलब जो क्या होती है? एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। लिसनर्स की जो असेंबली होती है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑडियंस। ऐसे एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट वो पर्सन जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? हम एथिस्ट।
अगला देखते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि खुद की द्वारा लिखी गई आत्मकथा, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोबायोग्राफी। अब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बचा तो ये क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। अब एस्ट्रो क्या होता है? एस्ट्रो मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमी। और जो अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमर। जैसे गैलीलियो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर था, मतलब बहुत फेमस था, तो वो क्या था? एक एस्ट्रोनॉमर। अगला देखते हैं अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अब इसको क्या बोलेंगे? अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन को, चलो ऑप्शन में देखते हैं। एवेरिसियस, एवेरिसियस क्या होता है? एवेरिसियस का मतलब होता है वन हु इज ग्रीडी, जो कि लालची इंसान, लालची होता है, उसको क्या बोलते हैं? एवेरिसियस बोलते हैं। अगला देखते हैं बैचलरहुड। बैचलरहुड क्या होता है? मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब जो कोई लड़का जो मेल के लिए आता है ये, तो वो क्या होता है? जो अनमैरिड है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बैचलरहुड। अगला देखते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट क्या होता है कि मतलब जो उसके पास कंगाल होता है एक तरह से, जिसके पास ऋण चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम? बैंकक्रप्ट बोलते हैं। अब क्या बचा? चौथा ऑप्शन बचा ऑटोक्रेसी, तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब अ गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, वो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोक्रेसी। अगला देखते हैं द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। तो अब जो इसको क्या बोलेंगे हम? तो पहले हम देखते हैं कि जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है कि जो जजेस होती है, जो कंट्री के या स्टेट के जो जजेस होते हैं उनको हम जुडिशरी बोलते हैं। मतलब एक जजेस का जो पैनल होता है कि जिसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम? जुडिशरी बोलते हैं। अगला देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है कि किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कोर्ट क्या होता है? कोर्ट क्या होता है? जहाँ पर सुनवाइयाँ, जो लीगल फैसले या होते हैं, वहां पर एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे लीगल फैसले लिए जाते हैं, वो क्या होता है? कोर्ट होता है। अब क्या बचा? लेजिस्लेचर। तो मतलब लेजिस्लेचर क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट की वो विंग जो रूल बनाने के लिए जिम्मेदार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, मतलब जिसको मतलब कोई तमीज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम? तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है बॉटनी। बॉटनी तो हमको पता है क्या होती है कि जो बायोलॉजी होती है उसकी एक ब्रांच होती है बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, कि वेजिटेबल लाइफ की जो साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बॉटनी बोलते हैं। अगला देखते हैं ब्रीटल। ब्रीटल क्या होता है? अ थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, मतलब जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीटल, है ना। तो अब अगला देखते हैं। अगला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्यूरोक्रेसी। अब क्या बचा? ये लास्ट ऑप्शन बचा बुरिस, तो मतलब ये क्या होगा? बुरिस। अगला देखते हैं किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल, मतलब बहुत सारे लोगों को मारना, इसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन से देखते हैं कार्निवल। कार्निवल क्या होता है? पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, मतलब पब्लिक समारोह जहां पर लोग खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, मतलब खुश रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्निवल बोलते हैं। तो एक तरह से जैसे मेला, मेला इसका एग्जाम्पल है कार्निवल का, कि वहां पर लोग क्या होते हैं? खुश होने और खाने पीने ये सब जाते हैं, तो वो क्या है? कार्निवल एक तरह से। अगला देखते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु ड्रॉस मैप्स एंड चार्ट्स, मतलब जो पेन से या स्केच करता है, मतलब जो चार्ट्स बनाता है, मैप्स बनाता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कार्टोग्राफर बोलते हैं। अगला देखते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, जो कार्टोग्राफर होता है जो स्केच बनाता है, और जिस इस आर्ट को क्या बोलते हैं हम? इस आर्ट को बोलते हैं हम, जो मैप बनाने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। अब क्या बचा? कार्नेज। तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या हो गया? कार्नेज। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब एक साथ मार दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्नेज बोलते हैं। अगला देखते हैं अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा एक इंसान जो कि अपनी प्राइवेट या जो किराए की कार होती है उसको जो चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में पहला देखते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वे पीपल और थिंग्स इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ट्रांसपोर्टर तो क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि लोगों को या फिर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टर, है ना। तो मतलब जैसे ट्रक वगैरह है, ये क्या है? ट्रांसपोर्टर है।
दूसरा है कुरियर। कुरियर क्या होती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स या कॉमर्शियल पर्पज के डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी होते हैं, वो क्या है, ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो इनको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उनको क्या बोलते हैं, हम कुरियर बोलते हैं। अगला देखते हैं ऑनर। ऑनर क्या होता है, मतलब जो खुद का जिसका मालिक होता है, मतलब जो ऑनर क्या होता है, जो मालिक होता है उसको बोलते हैं हम ऑनर। अब क्या बचा, चौफर। चौफर क्या बोलते हैं, चौफर वो होता है जो मतलब कोई प्राइवेट या कुछ किराए की जो कार होती है उसका जो ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, चौफर। अगला देखते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। अब इसको क्या बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेलिब्रेट क्या होता है। सेलिब्रेट होता है मतलब ब्रह्मचारी, एक तरह से जो ब्रह्मचारी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिब्रेट। और अगला देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है कि मतलब वो जो सिमेट्री क्या होता है कि मतलब एक तरह से कब्रिस्तान होता है, तो सिमेट्री को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कार्पसेस टू बी ब्यूरिड। और अगला देखते हैं सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब जैसे सेंचुरी से रिलेटेड होता है, मतलब सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। तो ऐसे क्या होता है, सेंटेनरी क्या होता है, 100 एनिवर्सरी। तो 100th जो एनिवर्सरी होती है उसको बोलते हैं सेंटेनरी। तो लिस्ट ऑफ क्या बचा, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, तो क्या बचा, कैटलॉग। तो ये क्या हो जाएगा, कैटलॉग। अगला देखते हैं हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन। अब इसको क्या बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कलीग्स। कलीग्स क्या होते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट में या ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कलीग्स। कि अरे यार मैं तो ये मेरा कलीग्स है, कि मेरे साथ काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कलीग्स। अगला देखते हैं कॉलिजन। कॉलिजन क्या होता है, मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज, मतलब किसी गलत काम को में जो साथ देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉलिजन। मतलब किसी को डकैती डालनी है तो चार पांच दोस्तों ने मिलकर बोला कि यार अपन डकैती डालते हैं, उन्होंने उसका साथ दिया, तो ये क्या हो गया, कॉलिजन हो गया। अगला देखते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन क्या होता है, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, मतलब जैसे फटाका फैक्ट्री में आग लग गई, तो फटाका फैक्ट्री में आग लग गई, उससे आसपास की बस्ती में भी आग लग गई, तो क्या है, बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्लेग्रेशन। तो अब क्या बचा है, कॉग्नेट। कॉग्नेट क्या हो गया, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉग्नेट। अगला देखते हैं अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, मतलब जो पैदल यात्रा करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम। तो पहला देखते हैं ट्रेवलर। ट्रेवलर क्या होता है, अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग और हु ऑफन ट्रेवल्स, मतलब जो ट्रेवलर क्या होता है, जो इधर से उधर ट्रेवल करता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेवलर बोलते हैं। अगला देखते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम क्या होता है, जो कि रिलीजियस धार्मिक जगह की जो यात्रा करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पिलग्रिम बोलते हैं। अगला देखते हैं जॉगर। जॉगर क्या होता है कि जो जॉगिंग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जॉगिंग करते हुए अधिकतर लोग पार्क में मिलते रहते हैं ना, कि भाई जॉगिंग करने सुबह सुबह लोग जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, जॉगर बोलते हैं। अब क्या बचा, कुछ लोग होते हैं जिनको पैदल चलना पसंद होता है, वो किसी वाहन में या किसी व्हीकल से नहीं जाते, तो उनको क्या बोलते हैं हम, पेडेस्ट्रियन। अगला है हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। अब इसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं एक्रोनिम। अब एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम होता है वर्ड फ्रॉम्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, मतलब जैसे इसरो है, तो इसरो किससे बना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, हमने पहला पहला वर्ड लेके कोई वर्ड बनाया तो क्या बनाया, इसरो, तो ये क्या है, एक्रोनिम का एग्जाम्पल है। दूसरा देते हैं अडेंडम। अडेंडम क्या होता है, थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, मतलब बुक के एंड में जो चीजें ऐड की जाती है उनको क्या बोलते हैं हम, अडेंडम बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमें पता ही है कि आजकल सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट होता है, कि मतलब उसका प्रचार होता है, कोई थिंग्स का, गुड्स का, किसी भी चीज का जो प्रचार होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो जो रॉन्ग डीड में, जो क्राइम में जो हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश। अगला देखते हैं वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री रेस ऑफ ग्रुप, मतलब जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं हम। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला देखते हैं एलुमनी। एलुमनी क्या होता है, कि एलुमनी होता है कि जो डिवोर्स के बाद जो वाइफ को हस्बैंड की तरफ से जो अलाउंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, एलुमनी। अगला देखते हैं एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है, स्टोरी इन विच आइडियाज आर
सिंबलाइज्ड एज पीपल, मतलब जैसे जो अपन ऐसे बोलते हैं कि ये तो राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र क्या है, मतलब उसकी जो वो है उसको किसी पर्सन, मतलब राजा के, ये तो राजा कोई सत्य बोलता है ना, तो बोलते हैं ये तो राजा हरिश्चंद्र है, तो वो क्या राजा हरिश्चंद्र थोड़ी, मतलब उसकी सत्यता को बताया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलोगोरी। दूसरा देखते हैं विडो। विडो क्या होती है, विडो जानते हैं कि जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको विडो बोलते हैं। अब क्या बचा एलियन, तो क्या आंसर हो जाएगा, एलियन। अगला देखते हैं द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, तो मतलब जो खुद को मार देता है उसको क्या बोलते हैं हम, तो पहले देखते हैं होमोसाइड। होमोसाइड क्या होता है, द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब दूसरे पर्सन के द्वारा एक दूसरे पर्सन को, मतलब एक पर्सन को मारना, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोसाइड। दूसरा है जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है, द डेलिब्रेट killing of large group of people especially those of a particular nation or ethnic group, मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे नेशन या किसी नेशन के या किसी जगह पे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारना, जैसे जो आतंकवादी होते हैं ना, तो वो ऐसे सोचते नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते, तो उनको क्या बोलते हैं हम, जीनोसाइड बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है, किसी राजा को मार देना, किसी राज्य है उसके राजा को मार दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिसाइड। अब क्या बचा, सुसाइड बचा, मतलब खुद को मार देना क्या बोलता है, सुसाइड, तो ये सुसाइड आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो पहले देखते हैं एमेटियर। एमेटियर क्या होता है, लेकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज, मतलब जिसमें प्रोफेशनल स्किल की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एमेटियर बोलते हैं। एम्बेसडर। एम्बेसडर तो हम जानते ही हैं कि भाई जो राजदूत बोलते हैं एम्बेसडर को, कि भाई ये वहाँ का एम्बेसडर है, ये रसिया का एम्बेसडर है, ये चाइना का एम्बेसडर है, ये अमेरिका का एम्बेसडर है, तो वो तो हम जानते ही है, तो वो क्या होता है, एम्बेसडर होता है। अगला देखते हैं कि एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है, मतलब अपन क्या है, अधिकतर हम या तो लेफ्ट से लिख सकते हैं या राइट से लिख सकते हैं, पर जो दोनों हाथों से इक्वल लिख सकता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। और अब क्या बचा, कि जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रस्ट। तो बच्चों इसमें जो मैंने चारों सब वर्ड्स बताए वो सब वर्ड्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, कि यहाँ एक वन वर्ड में चार वन वर्ड कवर हो रहे हैं एक तरह से, जैसे इक्वल, कभी कभी वन वर्ड में आ जाता है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, तो फिर हम क्या बोले उसको, एम्बीडेक्स्ट्रस, तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से चारों वन वर्ड के, इसलिए मैंने आंसर बताया ताकि आपको एक वन वर्ड से चार वन वर्ड याद हो जाए। अगला देखते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसके ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं पहला एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिनको बार बार जो भूल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एमनेसिया बोलते हैं। अगला देखते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, मतलब एक तरह से माफी होती है, मतलब जो देशद्रोह करने वाले होते हैं उनको माफ कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एमनेस्टी बोलते हैं। अगला देखते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ऐसा एनिमल जो लैंड में और वाटर में दोनों में रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन की एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कुछ मगरमच्छ भी दोनों जगह रह सकते हैं, कुछ सांप भी दोनों जगह रह सकते हैं, तो ये क्या होता है, एम्फीबियन की एग्जाम्पल्स होते हैं। तो अब जब एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बीजियस, तो उनको बोलते हैं एम्बीजियस। अगला देखते हैं शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, अब इसको क्या बोलते हैं, तो हम चार ऑप्शन को देखते हैं। पहला है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, जो ऐसी डेट, मतलब कोई जो एक साल में रिपीट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनिवर्सरी बोलते हैं। अगला देखते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट ही इसका आंसर है, कि जो अगला देखते हैं एनुअल। एनुअल क्या होता है, जो साल में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनुअल। अगला देखते हैं एनोमली। एनोमली क्या होता है, कि मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ा सा डेविएशन हो जाना, मतलब जो कॉमन रूल होते हैं उनसे थोड़ा डेविएशन जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम एनोमली बोलते हैं। तो शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, एनेक्डोट। अगला देखते हैं अ बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, मतलब ऐसी बुक जिसका ऑथर का पता नहीं होता तो उनको हम क्या बोलते हैं,
तो पहला देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? वन हु अपोजेस अदर, जो दूसरे का मतलब किसी का अपोज करना, तो वो क्या होता है? जो दूसरे का अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटागोनिस्ट। अगला देखते हैं एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? जैसे कोई जहर चढ़ जाता है तो उसको उतारने के लिए जो उपचार किया जाता है या जो दवाई दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट। तो ये क्या होता है? एंटीडोट। अगला देखते हैं एफिसिया। एफिसिया क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी स्पीच को समझ नहीं पाते, तो उसको उसको क्या बोलते हैं हम? एफिसिया बोलते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिसका ऑथर नहीं पता होता उसको क्या होता है? एनोनिमस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनोनिमस। अगला देखते हैं अ डिजीज विच अटैक्स मैनी पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। तो ऐसी डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम? तो पहला देखते हैं एकेडमिक। एकेडमिक तो हमको पता है क्या होता है। एकेडमिक तो क्या होता है? इसको एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो रिलेटेड तो एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, तो एजुकेशन से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं हम एकेडमिक। दूसरा है सर्दोनिक। सर्दोनिक क्या होता है? आर्टिफिशियल स्माइल, मतलब तिरस्कार पूर्वक जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? सर्दोनिक, मतलब हम क्या करते हैं कभी कभी किसी को मतलब अपमानित करने के लिए भी थोड़ी सी स्माइल कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सर्दोनिक बोलते हैं। अगला देखते हैं फोनिक। फोनिक क्या होता है कि जैसे किसी को कुछ पढ़ाते हैं, किसी को जो साउंड्स होते हैं, जो उसमें सिंबल से साउंड्स होते हैं जिसको वो उनको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम? फोनिक्स। फोनिक होते हैं वो। अब आगे देखते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया में जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडेमिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? एपिडेमिक। अगला देखते हैं वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल और हॉस्पिटल। कि जो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं स्कूल हॉस्पिटल को उनको क्या बोलते हैं? तो पहला देखते हैं हम बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल पता है बिब्लियो किससे रिलेटेड है? बुक से। और फाइल क्या है? जो लव करता है, मतलब जो बुक से लव करता है उसको क्या बोलते हैं हम? बिब्लियोफाइल। अगला देखते हैं बायनियल। बायनियल क्या होता है? जो कि 2 साल में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बायनियल। अगला देखते हैं बायगेमी। बायगेमी क्या होता है? द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड, मतलब ऐसी परंपरा जिसमें 2 हस्बैंड या 2 वाइफ रखने की जो परंपरा होती है उसको क्या बोलते हैं? बायगेमी। तो जो उसको क्या बोलते हैं हम? जो स्कूल वगैरह और इनमें जो फाइनेंशियल हेल्प देते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। थैंक यू दोस्तों। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।